ओम शांति। भगवान के रूप का रहस्य चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कैसे है। सबसे पहले हम एक व्यापी का अर्थ समझते हैं। एक माना वन और व्याप्त माना होना अर्थात टू बी, माना ही एक में होना। व्याप्त का दूसरा अर्थ है विशाल, विराट, माना कोई एक में विराट रूप में होना। जब भी हम भगवान के बारे में बातचीत करते हैं तो हर धर्मों में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, पुरुष, ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, शारीरिक फॉर्म ही हमारे अनकॉन्शियस मन में आ जाता है। माना हमारी अंदरूनी शक्ति जिससे हम आत्मा, साइकिक बीइंग, चेतना के नाम से जानते हैं, उस शक्ति या चेतना में एटर्नल सेल्फ में भगवान के लिए विजिबल पर्सपेक्टिव है, यानी भगवान व्यक्त है। तो कैसे? क्रिश्चियंस और मुस्लिम धर्मों में कोई सुप्रीम बीइंग, सुपर पावर, पावरफुल स्पिरिट को मानते हैं और उन्होंने ही रूल्स, रेगुलेशंस और ये यूनिवर्स क्रिएट किया है और वह पूजनीय है ऐसे मानते हैं। तो पूजनीय होना वह तो साकार की ही बात है, यानी भगवान का, ईश्वर का स्वरूप साकार ही है। यह बात यहाँ साबित होती है। तो कैसे, यह जानने की कोशिश करते हैं। सारे विश्व में भगवान के लिए जो एक सामान्य रीति से मान्यता है वह है गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट, गॉड फादर, ट्रुथ इज गॉड, यही सब मानते हैं। तो इसी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें गॉड सामान्य है, माना जो गॉड है वही वन है, वही ट्रुथ है, वही लाइट है, वही गॉड फादर है, तो ज़रूर कोई एक है। तो यहाँ एक की गिनती है वह साकार की ही है। 1, 2, 3, 4, तो यह एक कोई है। प्रैक्टिकल की बात है, वह एक ही सत्य है, वह एक ही फादर है, वह एक ही सारे मनुष्य सृष्टि में गॉड इज वन के रूप में साबित हुआ है। और अभी इस मान्यता को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है गॉड इज फादर, मतलब गॉड फादर सारे धर्मों में गॉड फादर का गायन है। फादर माना परिवार का मुखिया, फादर माना परिवार का मार्गदर्शक। फादर का मतलब होता है परिवार को सुख शांति देने वाला व्यक्ति। पिता का मतलब होता है कि परिवार का देखभाल करने वाला, संभाल करने वाला, सबसे बड़ा और परिवार के कल्याण की चाहना रखने वाला व्यक्ति जो पिता है। तो ऐसे ही इस सृष्टि रूपी मकान का भी कोई पिता होना चाहिए। इस मनुष्य सृष्टि का भी कोई पिता होना चाहिए, कोई मुखिया होना चाहिए, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है ईश माना शासन और वर माना श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ शासन करने वाला। तो वह बड़ा होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए, वही मार्गदर्शक भी होना चाहिए, कल्याणकारी भावना वाला भी होना चाहिए, वह सबको सुख शांति का वर्षा देने वाला भी होना चाहिए। तो शंकर सबसे पुराना आदि पुरुष, आदि योगी, जगत पिता, विश्वनाथ है। और हर धर्मों में, जैसे क्रिश्चियंस में एडम, मुस्लिम्स में आदम, जैनों में आदिनाथ और सनातन धर्मों में शंकर को ही विश्वनाथ के रूप से मानते आए हैं। और वही फादर से हमें पूरे इस सृष्टि रूपी अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार को सुख शांति का वर्षा मिलना चाहिए। तभी तो शास्त्रों में गाया है,
शंकर चाप जहाज, जेहि चढ़ उतरे पार नर, बाकी बूढ़ी सकल संसार। यानी शंकर को जो जान लेता है, जो शंकर का आधार लेता है, वही विषय सागर को पार कर पाएगा, बाकी सब डूब जाएंगे। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता में भी आया हुआ है, 11 अध्याय 38 श्लोक। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। अर्थात आप सब देवों से भी प्रथम देवादिदेव महादेव पुरातन पुरुष हो, आप इस जगत के परम आश्रय हो, सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो, परे ते परे धाम वाले। हे अनंत गुण रूप, जगत आपके द्वारा विस्तृत हुआ है। दूसरा है गॉड इज ट्रुथ, यानी शंकर के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वही सत्य है। सारे संसार में, सारे धर्मों में मठ, गुरु, आश्रम, बहुत शास्त्र, सब कुछ है। सब में जो ज्ञान है उस ज्ञान से बिल्कुल अलग, सचोट, सहज, राज भरा जो ज्ञान फैलता है, यानी जो हमको मिलता है वही ज्ञान सत्य है। कौन सा सत्य? इस सारे सृष्टि का आदि, मध्य और अंत को जानने वाला जो ज्ञान हमें मिलता है वह शंकर से ही मिलता है, क्योंकि शंकर ही इस सृष्टि का आदि है और अंत है। तो उसको सृष्टि की आदि भी पता है, मध्य भी पता है और अंत का भी पता है। तो वही हुआ ट्रुथ, यानी उनके द्वारा मिला हुआ ज्ञान, वही ज्ञान हुआ सत्य, अर्थात ट्रुथ, यानी गॉड इज ट्रुथ। अभी गॉड इज लाइट, वह भी शंकर को ही लागू होता है, क्योंकि शंकर की ही यादगार रूपी मूर्ति को हम ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं। बाकी कोई भी देवताओं की या धर्मपिताओं की या धर्म गुरुओं की किसी की भी ऐसी यादगार नहीं है। सिर्फ शंकर की ही यादगार शिवलिंग, जिसे हम ज्योतिर यानी उसकी योगबल रूपी ऊर्जा से यह सारा संसार विस्तृत हुआ है, उसकी ही योगबल रूपी शक्ति सारे संसार में व्याप्त है, इसलिए तो उसकी यादगार शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंगम है, जो अव्यक्त मूर्ति भी है। अव्यक्त मूर्ति का मतलब ही है जो व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है, माना जिसकी व्यक्त इंद्रियां होते हुए भी वह अव्यक्त इंद्रियों से परे है। तो शंकर की ही यादगार शिवलिंग के रूप में बताते हैं कि जिस शिवलिंग को कोई इंद्रिय नहीं बताई है, जैसे आँख, नाक, कान, तो वही अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, सारे संसार के लिए ऊर्जा देने वाला वही स्वयंभू यानी सबसे पुराना यानी पिता शंकर ही हुआ। उसकी ही यादगार है शिवलिंग। अभी शंकर के पहले शिव का नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी और शिव का दूसरा अर्थ है निराकारी स्टेज। तो कल्याणकारी कार्य, गुणवाचक कार्य और निराकारी स्टेज, यह दोनों प्रैक्टिकल यानी मनुष्य सृष्टि की बात है। तो शंकर के द्वारा जो भी कार्य हुआ है, संसार में जो ज्ञान ऊर्जा मिली है, शंकर के द्वारा जो कार्य हुआ वह कल्याणकारी ही है। सारे संसार के लिए वह कल्याणकारी है, इसलिए उसके द्वारा ही वसुदेव कुटुंबकम का कार्य संपन्न होना है और होना भी चाहिए। शंकर के शब्द के आगे शिव शब्द का दूसरा अर्थ है निराकारी स्टेज।
तो शंकर के यादगार में ही शिवलिंग निराकारी स्टेज में पाए जाते हैं, इसलिए शिव शंकर को जोड़ दिया है। तो भगवान के लिए भी जो भी मान्यता है, भगवान सत्य है, भगवान लाइट है, भगवान खुदा अर्थात खुद आने वाला यानी स्वयंभू, ये सारी मान्यता शंकर से ही शिवलिंग के रूप में संपन्न होती है। अंत में वही सत्य है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये भावनात्मक रूप से ठीक है, लेकिन वास्तविकता लक्ष्य नहीं है, हकीकत नहीं है। भगवान एक व्यापी है, एक से ही सारा कार्य संपन्न होना है। वह एक ही सारा संसार को एक परिवार की भांति अपने में समा लेगा। वसुदेव कुटुंबकम बनाने वाला वह एक ही है, इसलिए गॉड इज वन कहते हैं। ये सारी मान्यता शंकर से ही शिवलिंग के रूप में संपन्न होती है, यानी शंकर का संपन्न रूप शिवलिंग ही एक व्यापी स्वरूप हुआ, जिसे हम भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड कहते हैं, जिसे सारा संसार विस्तृत हुआ है। इसलिए वह फादर है और वह एक व्यापी है, यानी एक के द्वारा विस्तृत हुआ व्याप्त विशाल विराट रूप वह शिव शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है। अधिक जानकारी के लिए www.pbks.info। ओम शांति।